afternoon to all the students of B.Ed first year session 2019 to 2021. C2, Paper 2, School of Philosophy, Marxवाद, Unit 3, Lecture number 25. दर्शन संप्रदाय के अंतर्गत मार्क्सवाद का विवेचन बड़े हमारा प्रश्न है। इसके पहले भी एक क्लास इस पर हो चुका है मार्क्सवाद पर। यह हमारा दूसरा क्लास है। मार्क्सवाद और शिक्षा। हम जानते हैं कि मार्क्सवाद मूलतः एक विचारधारा है जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर ही आधारित है मूलतः। इसलिए मार्क्स और उनके सहयोगी एंजल्स ने अलग से शिक्षा के बारे में कुछ नहीं लिखा है या शिक्षा से संबंधित कोई इनका ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन इनके जो विचार आए हैं सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर, उसी में यत्र तत्र शिक्षा संबंधी अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। इनके अनुसार शिक्षा 3 प्रकार की होनी चाहिए: इंटेलेक्चुअल, फिजिकल ट्रेनिंग एंड पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग। इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और पॉलिटेक्निक शिक्षा। इन्होंने ज्ञान एवं क्रिया में समन्वय पर जोर दिया। जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम क्रिया के साथ कैसे जोड़ेंगे, इस पर इसका इन्होंने बहुत पुरजोर समर्थन किया है कि ज्ञान एवं क्रिया में समन्वय होता है। इसीलिए इन्होंने जिस शिक्षा की संकल्पना की वह शिक्षा उत्पादनशील शिक्षा कहलाती है, उपयोगी शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उद्देश्य मार्क्सवाद के अनुसार शिक्षा वह है जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। आज के युग में 2 और जुड़ गए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए कि वह मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यानी सबको रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। परंतु इसके लिए उत्पादन अधिक से अधिक करना पड़ेगा और उत्पादन करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। मार्क्सवादी शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता का विकास। पहले शिक्षा को जो है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आदमी को या बालक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उनकी जो क्षमता है उनका अधिक से अधिक विकास करना होगा। इसीलिए मार्क्सवादी देशों में, साम्यवादी देशों में, कम्युनिस्टिक देशों में आज भी बालकों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर उन पर जो भी खर्च आता है वह गवर्नमेंट वहन करती है। दूसरा है मानसिक और रचनात्मक शक्तियों का विकास। पहले बालकों का शारीरिक विकास, उसके बाद मानसिक शक्तियों का विकास एवं सृजनात्मक शक्तियों का, रचनात्मक शक्तियों का विकास होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए बच्चों को तर्क वितर्क करने का, उनको जो है चिंतन करने का पर्याप्त अवसर विद्यालयों में दी जानी चाहिए। यही कार्ल मार्क्स की कल्पना थी। तीसरा है वर्ग विहीन सामाजिक चेतना का विकास। मार्क्स ने कल्पना किया कि यह जो समाज में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं। एक है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पहले क्लास में, आज भी कर रहे हैं,
एक है पूंजीपति वर्ग, अमीर वर्ग, संपन्न वर्ग। दूसरे हैं विपन्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग, शोषक वर्ग। विपन्न वर्ग जिनके पास, जिनको गरीब वर्ग भी निर्धन वर्ग कहते हैं, कि कड़ी में परिश्रम करने के बाद भी रोज उनकी रोटियां मयसर जिनको नहीं हो पाती। तो यह जो विभेद है, वर्ग विभेद है, सारी संपत्ति पर मुट्ठी भर पूंजीपति लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और बहुसंख्यक जनता जो है वह शोषित है। तो इस तरह से समाज नहीं चलने वाला या मार्क्स के करना। ऐसा समाज हो जिसमें कोई वर्ग नहीं हो, कि हैव्स एंड हैव नॉट्स की जो धारणा है, संपन्न और विपन्न, धनी और निर्धन, शोषक और शोषित, तो मुट्ठी भर लोग ही सारी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। बहुत कम अंश जो है सर्वहारा वर्ग इनका नाम दिया गया, जो विपन्न वर्ग है, उनके लिए जो है बहुत कम अंश, जो रातों दिन परिश्रम करने के बाद भी दो दिन की रोटी जिनको मुहैया नहीं होती है, इनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, इनको रहने के मकान नहीं है। तो इस जो वर्ग भेद है, इसको हटाने पर इन्होंने जोर दिया था। यही है वर्ग विहीन सामाजिक चेतना का विकास। बच्चों में एक ऐसी चेतना का विकास किया जाए कि वे बच्चे आगे चल करके वर्ग विहीन समाज में विश्वास करें, आस्था रखें। भौतिकवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मार्क्सवाद का चौथा उद्देश्य है शिक्षा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वही सत्य है जो विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित है, जो विज्ञान के प्रयोगों पर, विज्ञान की कसौटी पर सही नहीं है, सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है। इनके अनुसार कोई भी चिरंतन सत्य नहीं है, कोई भी सत्य शाश्वत नहीं है। क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, उसकी आवश्यकताएं परिवर्तनशील हैं, अतः उसी के साथ साथ सत्य भी बदलता रहता है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आइए सामाजिक नैतिकता एवं श्रम गरिमा का विकास। पांचों सामाजिक नैतिकता पर इन्होंने जोर दिया। सामाजिक नैतिकता क्या है कि समाज के सभी लोग क्योंकि एक ही ईश्वर की संतान है, इसीलिए सब एक समान है, सबको एक समान समझना है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। और मानव जो श्रम करता है, परिश्रम करता है, वह सबके लिए अनिवार्य हो। सभी लोग परिश्रम करें, उत्पादन करें, और उत्पादन से जो प्राप्त होता है उसका एक समान बंटवारा होने पर जाए। नेक्स्ट है छठा, तकनीकी ज्ञान एवं उत्पादन क्षमता का विकास। तकनीकी ज्ञान, बच्चों को जो है तकनीकी ज्ञान दिए जाए, टेक्निकल जानकारी दिया जाए, जिससे वह उत्पादन क्षमता उसकी बढ़े। इसी में आता है पॉलिटेक्निक शिक्षा। और जब तकनीकी ज्ञान होगा तो देश की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, और जब उत्पादन से प्राप्त होगा तो उसका न्यायिक वितरण होना चाहिए, सब में एक समान बंटवारा होना चाहिए। साम्यवादी जीवन से प्रशिक्षण। शिक्षा ऐसी हो, शिक्षा का उद्देश्य यह है कि वह साम्यवादी जीवन की तरफ विद्यार्थियों को आकर्षित करे। नेक्स्ट, धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति। ये जो अंधविश्वास फैले हुए हैं समाज में, धर्म के ठेकेदार लोग जो हैं वे गलत जो प्रशिक्षण देते हैं, भाग्य की बात करते हैं कि आपके भाग्य में नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है। तो जो है तुलसीदास ने भी लिखा है कि दैव दैव आलसी पुकार, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। मार्क्सवाद कहता है कर्म करो, कर्म करने का अधिकार सबको है, और इन धर्म के ठेकेदारों से सावधान रहो, ये तुम्हारा शोषण करेंगे, तुमको अकर्मण्य बनाएंगे। आइए अब है शिक्षा की पाठचर्या। इसमें 3 प्रकार की शिक्षा का जिक्र है।
बौद्धिक शिक्षा के लिए पढ़ना लिखना, गणित, इतिहास, भाषा एवं साहित्य है। शारीरिक शिक्षा हेतु व्यायाम है। पॉलिटेक्निक शिक्षा हेतु कृषि और पशुपालन, गणित, विज्ञान, तकनीकी की शिक्षा दी जानी है। धर्म को चूंकि मार्क्स अफीम की संज्ञा देते हैं, ये कहते हैं कि धर्म की घूंट पिलाकर धर्म के ठेकेदार लोग समाज के लोगों को अकर्मण्य बनाते हैं, इसीलिए इन्होंने पाठ्यचर्या में धर्म और नीति शास्त्र का कोई स्थान नहीं दिया है। सभी छात्र छात्राओं को खेतों और उद्योगों में कार्य करना अनिवार्य होगा, यही पाठ्यक्रम में है। धन्यवाद।